नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद ठीक है। मैं दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आने वाले सीटेट एग्जाम 2020 के लिए हिंदी भाषा संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों ये प्रश्न आप PDF के रूप में चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के एंड्रॉइड एप्लीकेशन टेट सक्सेस को डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको PDF के रूप में हल सहित मिल जाएंगे। और आप ऑडियो लेसन सुनना पसंद करते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के खबरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हम ऑडियो लेसन जो है ये उपलब्ध करवाते हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं। अब हमारे हिंदी भाषा से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? यह राजभाषा के रूप में कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950 या फिर बी ऑप्शन है 14 सितंबर 1949। ऑप्शन सी है यहाँ पर 15 अगस्त 1947। डी ऑप्शन है 14 सितंबर 1986। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 ऑप्शन बी होगा हमारा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, खालिक बारी किसकी रचना है? तो खालिक बारी किसकी रचना है? ऑप्शन है मुल्ला दो प्याजा, रहीम, अमीर खुसरो या फिर अकबर। तो ये रचना जो है ये है अमीर खुसरो की। ऑप्शन सी होगा यहाँ हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? कन्नौजी, ब्रज या फिर खड़ी बोली या फिर डी है मैथिली। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा मैथिली, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर या डी है राहुल संकृत्यान। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। ऑप्शन ए होगा यहाँ हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी का संबंध किससे है? तो हिंदी का संबंध किससे है? सौर सैनी अपभ्रंश से या अपभ्रंश से या प्राकृत से या पश्चिमी प्राकृत से। तो यहाँ पर हिंदी का जो संबंध है वो है सौर सैनी अपभ्रंश से। ऑप्शन ए होगा सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना जो है वो अवधि में नहीं है? तो यहाँ पर पद्मावत, मधुमालती, कवितावली या हंस जवाहिर। तो यहाँ पर जो कवितावली है इसकी रचना अवधी भाषा में नहीं की गई है, ये ब्रज भाषा में तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा हमारा उत्तर, कवितावली। चलिए अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी, मगही, मैथिली किस उपभाषा की बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या फिर राजस्थानी। तो ये हैं बिहारी की उपभाषा की बोलियां हैं। ऑप्शन सी होगा यहाँ हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा की है? तो छत्तीसगढ़ी बोली जो है वो किस उपभाषा की है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। तो ये ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी की उपभाषा बोली है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के भेद 4, 5, 6 या फिर 3। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा 6 भेद होते हैं। ऑप्शन सी। चलिए, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर भाववाचक। तो लड़का शब्द यहाँ पर लड़के की जाति को प्रकट करता है, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन बी होगा हमारा उत्तर। चलिए, वह धीरे धीरे चल रहा था इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा या फिर सर्वनाम। तो वह धीरे धीरे चल रहा था, इसमें धीरे धीरे शब्द जो है ये चलना क्रिया की विशेषता बताता है, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। ऑप्शन बी हमारा उत्तर। चलिए अगला है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 6 या फिर 8 प्रकार के। तो यहाँ पर विशेषण होंगे 4 प्रकार। ऑप्शन ए होगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो वो शब्द का चयन करना है यहाँ पर जो अमृत का पर्यायवाची नहीं है। सुधा, अमी, पीयूष या फिर डी है अम्बुज। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी,
अम्बुज। अम्बुज जो है ये अमृत का पर्यायवाची नहीं होगा, तो ऑप्शन डी होगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी शब्द कौन सा है? यहाँ पर 4 शब्दों में विदेशी शब्द को पहचानना है कि विदेशी शब्द कौन सा है। वजीर, काजल, अंगुली या अगणित। तो यहाँ पर जो शब्द होगा वजीर, ये एक विदेशी शब्द यहाँ पर रहेगा, ऑप्शन ए। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? अंश, अनन्य, अमृत या अमेय। तो यहाँ पर अमी जो होगा ये तद्भव शब्द होगा, ऑप्शन डी। चलिए निम्नलिखित में से हमें यहाँ तत्सम शब्द का चयन करना है। नौकर, नवाब, वर्ग या फिर नाच। तो इनमें से तत्सम शब्द जो होगा वो होगा वर्ग, ऑप्शन सी। इनमें से हमें देशज शब्द, देशी शब्द को देखना है। बच्चा, अगम्य, धब्बा या अंधकार। तो यहाँ पर धब्बा शब्द जो होगा ये देशज शब्द होगा, ऑप्शन सी होगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, करपट का तद्भव रूप बताइए। कपड़ा, कपट, कारपेट या फिर कपूर। तो करपट जो है यहाँ पर इसका तद्भव रूप होगा, ऑप्शन ए कपड़ा। चलिए अगहन का तद्भव है अग्रासन, आग्रहण, अग्राहन या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो अगहन का यहाँ पर तद्भव होगा अग्राहन, ऑप्शन सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, तद्भव शब्द पहचानिए। गोमल, हरिद्रा, पर्यक या तीखा। तो यहाँ पर जो तद्भव होगा वो होगा ऑप्शन डी तीखा। चलिए कौन से शब्द यहाँ पर तत्सम है? सूरज, सावन, रुक्ष, बिच्छू। तो यहाँ पर जो रुक्ष होगा ऑप्शन सी, ये शब्द तत्सम होगा। रस गंगाधर के रचयिता हैं। तो यहाँ पर रचना से संबंधित प्रश्न है। विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ, राजशेखर या डी है गुलाब राय। तो पंडित जगन्नाथ जो है रस गंगाधर के रचयिता हैं, ऑप्शन बी होगा उत्तर। सिद्धांत और अध्ययन, ये किसकी रचना है? गुलाब राय, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर गोविंद त्रिगुणायत। तो यहाँ पर सिद्धांत और जो अध्ययन है ये रचना है गुलाब राय की, ऑप्शन ए होगा उत्तर। रस सिद्धांत के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, गुलाब राय, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र रस सिद्धांत के रचयिता हैं, ऑप्शन बी होगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र या डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल जो है ये चिंतामणि के रचनाकार हैं। स्नेह के 2 अर्थ हैं। देखिए स्नेह शब्द है, इसका 2 अर्थ कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर प्रेम और तैल, गंगा, यमुना, पृथ्वी, आकाश या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो स्नेह का मतलब हम समझते हैं प्रेम, और स्नेहक जो तेल होता है या चिकनाई युक्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए प्रेम और तेल हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रुति के 2 अर्थ हैं। तो श्रुति के 2 अर्थ कौन से हैं? स्मृति, सुश्रुति, और बी है वेद, कान, सी है चंद्रमा, सोमरस, डी है अमृत, वेश। तो यहाँ पर उत्तर होगा वेद और कान, श्रुति के 2 अर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ण के 2 अर्थ हैं रंग, अक्षर, विधाता विष्णु, और यहाँ पर शंकर, कामदेव और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ण का मतलब रंग भी होता है और वर्ण मतलब वर्णमाला के अक्षर भी होते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर। चलिए उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा, सेंधव के 2 अर्थ हैं। तो सेंधव के 2 अर्थ कौन कौन से होते हैं? नमक, घोड़ा, हाथी, घोड़ा, रथ, सारथी और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर होगा नमक और घोड़ा, ये सेंधव के 2 अर्थ होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पत्थर का पर्यायवाची है हिमालय, पाषाण, गिरी, सेल। तो यहाँ पर पत्थर का पर्यायवाची होता है पाषाण,
ऑप्शन बी होगा यह हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द का अर्थ बाकी तीन से अलग है? उत्सव, पर्व, उत्साह या समारोह। तो यहां पर उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्साह। दोस्तों ये थे आज के हमारे हिंदी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे साथ समय तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।